हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू सिविल एग्जाम उत्तराखंड। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आपका जो फॉर्मेट होने वाला है जो आंसर राइटिंग का, वो किस तरीके से होगा। देखिए, आपके पास उत्तराखंड पीसीएस मेंस में तीन तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। एक तो आएंगे 4 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। एक आएगा 8 नंबर वाले क्वेश्चन और एक आएंगे 10 नंबर वाले क्वेश्चन। तो इन अलग अलग जो ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, 8 नंबर वाले क्वेश्चन है, 10 नंबर वाले क्वेश्चन है, पहले तो मैं इसमें ये बताऊंगा कि आपको लिखना कितना है, ठीक है। आपको लिखना कितना है, इसके अलावा आपका फॉर्मेट क्या होगा लिखने का, ठीक है। जैसे इंट्रो हो गया, बॉडी हो गया, इस तरीके से। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो 5 क्वेश्चन होंगे आपके 4 नंबर के हैं, तो 20, 4 5 को 20 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन 8 नंबर के हैं, तो 80 नंबर ये हो गए। और 10 क्वेश्चन आपके पास 10 नंबर के हैं, तो ये 100 नंबर का हो गया। तो इस तरीके से टोटल 200 नंबर के आपके पास हो गए। तो पर्टिकुलरली ये जो स्ट्रैटेजी है वो GS 1, 2, 3 और जो उत्तराखंड के 2 पेपर हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको इसको किस तरीके से हैंडल करना है। देखिए, जब 4 नंबर वाला जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे तो उसमें किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, पहले तो उसमें कितना स्पेस आपको दिया जाएगा, तो उसमें आपको लगभग आधा पेज का स्पेस दिया जाएगा, ठीक है। आपको आधा पेज का स्पेस यहाँ पे दिया जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जब 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है तो उसमें आपको ना ही इंट्रो लिखने की ज़रूरत है और ना ही उसमें कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत है। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इंट्रो भी नहीं लिखना है और कंक्लूजन भी नहीं लिखना है। हाँ, आप चाहो अगर इंट्रो लिखना भी चाहते हो तो वो 1 या 2 लाइन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 या 2 लाइन का, 2 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल के तहत हम यहाँ पे समझते हैं। सपोज एक क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। राइट अबाउट, ठीक है, राइट अबाउट मिशन कर्मयोगी, ठीक है, मिशन कर्मयोगी, ठीक है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया और ये बोला गया कि आपको 4 नंबर का होगा। तो आपको क्या लिखना है, आप सिंपल इंट्रो में ये लिख सकते हैं, मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी इज रिलेटेड टू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट, ठीक है। सिविल सर्वेंट आपने बस इस तरीके से लिख लिया। तो सिंपल अगर लिखना भी है आपको तो इस तरीके से आपको इंट्रो लिखना है, ठीक है। जब आपका इस तरीके से इंट्रो हो जाएगा तो नीचे से आपने क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखना है। वन पॉइंट में लिखना है, इट विल इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सिविल सर्वेंट। इस तरीके से 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट नहीं भी लिखना चाहते तो आप इस तरीके से डैश मार सकते हैं या सिंपल बुलेट पॉइंट आपको बना सकते हैं। तो आपका लिखने का तरीका क्या है वो उस तरीके से आपको करना है। तो 4 नंबर का जैसे आपके पास क्वेश्चन है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, एक तो आपने सिंपल एक इंट्रो जैसा लिख दिया। अगर आप इंट्रो नहीं भी लिखना चाहते हो तब भी चल जाएगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इंट्रो किस तरीके से होगा। अगर आप लिखना भी चाहते हो 1 या 2 लाइन से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। एक दो जो अगर आपको सबसे पहले जो लिखना है इंट्रो में, अगर आप लिखोगे भी तो जैसे यहाँ पे मिशन कर्मयोगी के बारे में पूछा गया है, तो सिंपल आपने बता दिया कि मिशन कर्मयोगी किस लिए है। वैसे अगर आपको सपोज उत्तराखंड से रिलेटेड कोई स्कीम दी गई है तो सिंपल इंट्रो में लिखना है कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है। फिर उसके नीचे उस स्कीम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो 1, 2, 3 करके या बुलेट पॉइंट करके या डैश करके आप लिखेंगे, ठीक है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन में आप 5 से लेकर 6 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। 5 से लेकर 6 पॉइंट से ज़्यादा आपको नहीं लिखना, ये ध्यान रखिएगा। आपको 5 से लेकर 6 पॉइंट तक ही लिखना है, उससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा आपसे यही रहेगा अनुरोध कि आप या तो बुलेट पॉइंट लिखिए, 1, 2, 3, 4, 5 करके ज़्यादा सही रहता है। वो मैंने भी इस तरीके से लिखा था, ठीक है। तो वो ज़्यादा इफेक्टिवनेस रहती है उसमें और आपको पता भी चल जाता है कि कितना लिखना है, ठीक है। हो सके तो आप जैसे आपने ये पहला पॉइंट लिखा
तो उसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर आपको सपोज नहीं भी आ रहा है ज़्यादा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, तो मिनिमम फिर भी आपको 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं। तो मिनिमम आपको 4 पॉइंट लिखने हैं और आपका जो स्टैंडर्ड रहेगा वो 5 से 6 पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और जब भी देखिए इसमें कोई फ़्लो चार्ट बनाने की आपको ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा फ़्लो चार्ट। और अगर मैपिंग वाला अगर सवाल है तो आप मैप बना सकते हैं हल्का फुल्का छोटा सा बगल में, बट आपको कोई फ़्लो चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उससे क्या होगा, स्पेस गिर जाएगा और आप, क्योंकि स्पेस ही मैंने बोला आधा पेज का है, तो आधे पेज के स्पेस में अगर आप फ़्लो चार्ट वगैरह लिखने लग जाओगे तो फिर आप पूरा आंसर नहीं लिख पाओगे जो आप लिखना चाहते हैं। तो फ़्लो चार्ट की इसमें ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको बुलेट पॉइंट में या 1 2 3 करके इसमें लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हो। तो एग्जाम्पल ऐड करना हमेशा ही अच्छा रहता है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब देखिए 8 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है। 8 नंबर वाले क्वेश्चन में आपके पास किस तरीके से चीज़ें रहेंगी। देखिए 8 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको 2 पेजेस दे रखे होंगे वहाँ, ठीक है। 2 पेजेस आपको दिए गए होंगे और 2 पेजेस के अंदर आपको कितना लिखना है वो मैं अभी आपको बता दूँ। तो सबसे पहले जो 8 नंबर वाले जो पेज हैं उसमें आपको कितना लिखना है, आपको तकरीबन 1.5 पेज के करीब लिखना है, ठीक है। 1.5 पेज के करीब लिखना है, आपको पूरा पेज भरने की भी वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर पूरा 2 पेज भर भी जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम आपको 1.5 पेज लिखना है वहाँ पे, ठीक है। मिनिमम आपको वहाँ पे 1.5 पेज लिखना है 8 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और वहाँ पे आपको दे भी रखी है कि कितनी कितनी वर्ड संख्या कितनी है वो भी दे रखी है, तो वो जो वर्ड संख्या है वो 1.5 पेज में वहाँ पे आ जाएगी आपकी, ठीक है। और देखिए इसमें देखिए इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो किस तरीके से रहेगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसमें देखिए आपका सबसे पहले इंट्रो रहेगा, ठीक है, इंट्रो रहेगा। उसके अलावा आपका बॉडी रहेगा और कंक्लूजन रहेगा, ठीक है। इसमें ये तीनों चीज़ें यहाँ पे होंगी, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए फॉर्मेट किस तरीके से रहने वाला है, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाए। 1 मिनट है, रुकिए आप, मैं ढंग से आपको चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा इस तरीके से, लगभग इस तरीके से यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे आपका इंट्रो रहेगा, ठीक है। अब इंट्रो कितना होना चाहिए सर, इंट्रो होना चाहिए 3 से 4 लाइन का, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। 3 से 4 लाइन का इंट्रो होगा। अब बॉडी में किस तरीके से होगा, देखिए जैसे मैं यहाँ पे इंट्रो लिख रहा हूँ, बॉडी लिख रहा हूँ, वहाँ पे आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप लिखोगे तो आप खुद पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि ये इंट्रो है, ये बॉडी है, ये कंक्लूजन। देखिए बॉडी में हमेशा कैसा होता है, देखिए बॉडी में हेडिंग होती है। बॉडी में जब भी आप लिखोगे पहले हेडिंग लिखोगे और सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि आप हेडिंग को क्या करो, बॉक्स में बंद कर दो। इससे क्या होता है, जब हेडिंग को आप बॉक्स के अंदर बंद कर देते हो तो जो आपकी हेडिंग है वो अलग से ही दिख जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर छोटी हेडिंग है तो उसको, जो चीज़ें आपको ज़्यादा हाईलाइट करनी है उनको आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको अपना जो प्रेजेंटेशन है वहाँ पे, ठीक है, कॉपी में वो ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत है। तो आप जितनी इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन वहाँ पे रखोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। देखिए कंटेंट के मार्क्स तो आपको हमेशा मिलते ही हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है, बट जो आपकी प्रेजेंटेशन है उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आपका कंटेंट हल्का फुल्का एवरेज बिलो एवरेज है और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो आपको मार्क्स अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग हो गया, उसके नीचे आपको सब हेडिंग लिखनी है, उसके नीचे आपको सब हेडिंग लिखनी है। सब हेडिंग कैसे लिखोगे, फिर से या तो इस तरीके से कर सकते हो, या तो 1 2 और 3 इस तरीके से कर सकते हो, या तो रोमन में कर सकते हो, ठीक है, और या तो डायरेक्टली बुलेट पॉइंट बना सकते हो। इसके अलावा सब हेडिंग में, हेडिंग के अलावा यहाँ पे फ्लो चार्ट आप बना सकते हो, ठीक है, फ्लो चार्ट आप बना सकते हो। इसके अलावा आप मैपिंग कर सकते हो, इसके अलावा आप मैप बना सकते हो। और तीसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको ऐड करने हैं। जहाँ जहाँ पे आपको एग्जाम्पल, जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल ऐड करोगे उतनी ज़्यादा आपकी जो जो आपने स्टेटमेंट लिखा है ना, वो स्टेटमेंट की उतनी ज़्यादा सब्सटेंस हो जाएगा, वो सब्सटेंसेट हो जाएगा, ठीक है। उसकी जो आधार है वो और ज़्यादा, मतलब उसके जैसे आप एग्जांपल ऐड करते हो तो स्टेटमेंट क्या हो जाता है, और मजबूत हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो हो गया, ये एग्जांपल हो गया, सब हेडिंग हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद हेडिंग हो गई, सब हेडिंग हो गई, फ्लो चार्ट हो गया, मैप हो गया, एग्जाम्पल हो गया।
अब देखिए जब आप हेडिंग लिखोगे तो आप हो सकता है कि एक हेडिंग बनाओ, दो हेडिंग बनाओ। देखिए जैसे हो सकता है आपने एक हेडिंग बनाई, उसके नीचे सब हेडिंग लिखी, फ्लो चार्ट वगैरह, फिर दूसरी हेडिंग बनाई, ठीक है, उसके नीचे सब हेडिंग, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो। देखिए 8 नंबर वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताऊं तो 8 नंबर वाले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, दो हेडिंग बनाइएगा, ठीक है, दो हेडिंग बनाइए, और उसमें पहली हेडिंग में 4 पॉइंट, पहली हेडिंग के नीचे जब सब हेडिंग लिखेंगे तो उसमें 4 पॉइंट लिखिएगा, दूसरी हेडिंग बनाओगे उसके नीचे भी 4 पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, 4 पॉइंट, या 1 2 3 4 इस तरीके से करके। मैं 1 2 3 4 करता था, इसलिए 1 2 3 4 में ही बता रहा हूँ, ठीक है। 4 पॉइंट लिख लिया, ठीक है, उसमें मैंने एग्जाम्पल भी जोड़ दिए, फ्लो चार्ट अगर मुझे जोड़ाना है तो फ्लो चार्ट जोड़ दिया, और एग्जाम्पल तो ऐड करने ही हैं आपको, मैपिंग भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको कंक्लूजन लिखना है, ठीक है, उसके अलावा आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। अब कंक्लूजन किस तरीके से होता है, कंक्लूजन हमेशा आपका क्या होगा, कंक्लूजन हमेशा आपका फ्यूचर के हिसाब से होगा, है ना। फ्यूचर में किस तरीके से पॉजिटिव एस्पेक्ट में होगा, पहले तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में होगा, फ्यूचर ओरिएंटेड होगा, याद रखिएगा, फ्यूचर ओरिएंटेड होगा, आपका फ्यूचर ओरिएंटेड होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड का यूज कीजिएगा आप। जितना अच्छे आप कीवर्ड यूज करोगे उतना आप कम लिखोगे, और उतना ज़्यादा आप अपनी बातों को रख पाओगे एग्जामिनर के सामने, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो कंक्लूजन कितने लाइन का होना चाहिए, अगेन कंक्लूजन आप चाहे तो 2 से 4 लाइन के बीच में दे सकते हैं, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड कितने हैं तो सर 3 से 4 लाइन का इंट्रो आप रखोगे, डेट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। नाउ हम 10 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करें, अगेन सेम चीज़ फॉर्मेट किस तरीके से होगा, लगभग 8 नंबर वाले क्वेश्चन की तरह होगा यहाँ पे, 8 नंबर वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे आपका होने वाला है, ठीक है। तो देखिए अगेन ये क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप इंट्रो लिखोगे, इंट्रो भी यहाँ पे 3 से 4 लाइन का आएगा, इंट्रो 3 से 4 लाइन का आएगा। फिर उसके बाद आप बॉडी लिखोगे, उसके अलावा बॉडी लिखोगे, बॉडी में अगेन हेडिंग लिखोगे। हेडिंग मैंने जैसे कि आपको बताया, यू हैव टू कवर इट विद बॉक्स, ठीक है, बॉक्स के अंदर लिखना है। अगेन सब हेडिंग बनानी है, अगेन सब हेडिंग बनानी है, सब हेडिंग में, ठीक है, सब हेडिंग बनानी है। फिर आपको 1 2 3 4 4 से लेकर 5 पॉइंट लिखने हैं एक हेडिंग के अंदर। दूसरी हेडिंग के अंदर फिर से आपको 1 2 3 4 5 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, मिनिमम 4 पॉइंट और मैक्सिमम 5 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं लिखो। अगर आपको आता है तो 6 पॉइंट लिख लो, ठीक है, बट 6 से ज़्यादा मत जाना, ठीक है, 6 से ज़्यादा जाओगे तो फिर आपके जो अदर क्वेश्चन होंगे ना वो छूट जाएंगे फिर, यार एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन आएगा, उसके बाद कंक्लूजन आएगा, और सेम चीज़ें ये भी 3 से 4 लाइन, फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, कीवर्ड का अच्छे से यूज होना चाहिए इसमें, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और वही चीज़ मैप इसमें भी रखना है, अगर चाहो तो फ्लो चार्ट रखना है, ठीक है, और एग्जाम्पल तो आपको ऐड करने ही करने हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे जैसे आपने लिखे कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं ना, उसमें जैसे आपने हेडिंग लिखी, ठीक है, हेडिंग लिखी, ठीक है, हेडिंग में आपने बताया कि ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके अलावा लिखे आपने चैलेंजेस या इशू ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। फिर उसमें 1 2 3 4 पॉइंट लिखे, और चाहो तो आप लास्ट में वे फॉरवर्ड भी कर सकते हो, चाहो तो आप वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हो कि क्या क्या वे फॉरवर्ड या सजेशंस, ठीक है, सजेशन 10 नंबर वाले क्वेश्चन में ये आपका फॉर्मेट हो सकता है कि आपने बॉडी के अंदर हेडिंग लिखी 1 2 3 4 4 से लेकर 5 पॉइंट लिखे, उसके अलावा इशूज़ लिखे 4 से लेकर 5 पॉइंट, और फिर वे फॉरवर्ड लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो कंक्लूजन होगा इस तरीके के फॉर्मेट में 1 से 2 लाइन का होगा, ठीक है, जिसमें आप अच्छे खासे कीवर्ड यूज करोगे। तो इस तरीके से आपकी 4 नंबर वाले क्वेश्चन, 8 नंबर वाले क्वेश्चन और 10 नंबर वाले क्वेश्चन आपके रहेंगे, और इस तरीके से आपका आंसर राइटिंग का फॉर्मेट रहेगा। और जो ये फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, इसमें आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, ठीक है, हेडिंग सब हेडिंग हो गया, और 1 2 3 करके बुलेट पॉइंट करके, उसके अलावा एग्जाम्पल ऐड करना, मैपिंग ऐड करना, और कीवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कीवर्ड्स को आपको क्या करना है, जो कीवर्ड होंगे आपके डेट शुड बी अंडरलाइंड, ठीक है, उनको अंडरलाइन आपको
करना इस तरीके से, क्योंकि आपका अपना देखिए इतनी सारी कॉपियाँ चेक होंगी वहाँ पे, तो आप अपने आंसर को एग्ज़ामिनर को इतने अच्छे से प्रेजेंट करो कि एग्ज़ामिनर को बिल्कुल भी ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत ना पड़े और वो फ़्लो में आपको नंबर देता जाए, भले ही आपका जो आंसर है वो बिलो एवरेज हो जाए। ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, भले उनका आंसर बिलो एवरेज रहा है, बट उनकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी थी कि मतलब उनको हर बार अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें आपको समझ गए होंगे। अब मैं क्यों बता पा रहा हूँ ये चीज़ें, देखिए मैंने उत्तराखंड अपर पीसीएस भी निकाला है, उत्तराखंड लोअर पीसीएस भी निकाला है, उत्तराखंड आरओ का एग्ज़ाम भी निकाला है और यूपीएससी के मेंस 3 बार दे चुका हूँ। ठीक है, और इस बार वाला भी दिया है। ठीक है, तो आई हैव इनफ एक्सपीरियंस टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, और अच्छे खासे आंसर लिखे हैं, अच्छी खासी नंबर मिले भी हैं, तो इस वजह से मैं आपको ये चीज़ें बता पा रहा हूँ। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और जो भी क्वेरीज होंगी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और मैंने जैसे भी बताया आपको कि अगर आप जो भी आंसर लिख रहे हैं तो हमारी टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, सिविल एग्ज़ाम उत्तराखंड, वहाँ पे आप अपने आंसर भेज सकते हैं। फिर मैं वहाँ पे आपके जो आंसर होंगे उनको चेक करूँगा, और जो मेरे साथ के जो निकले हुए हैं उनसे भी आपकी कॉपियाँ चेक करवाऊँगा। तो उससे क्या होगा कि आपके जो आंसर लिख रहे हैं, जो आप आंसर लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, क्या कमियां हैं क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल पाएंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतने रखते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।